हो गया। कभी बोलता है कि कराची में चाय पिएंगे, इस तरह का न्यूज़ परोसा जा रहा था। अपनी देश की गतिविधियों को दुश्मन के देशों को ये न्यूज़ के जरिए परोस रहे थे गोदी मीडिया। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में सूचना प्रसारण मंत्री भी होते हैं हमारे देश में। ऐसी गोदी मीडिया पर अविलंब बैन लगना चाहिए जो गलत न्यूज़ को परोसा जाए। हम अपने देश की गतिविधियों को दुश्मन मुल्क तक पहुंचाने का काम कर रहे थे ये लोग। हमारी मजाक पूरी दुनिया में उड़ रही थी। इसके लिए कहीं ना कहीं गोदी मीडिया जिम्मेवार है। और मैं हमेशा 8 नवंबर को भी आपको याद होगा जिस तरह से नोटबंदी लाए थे, मैंने प्रधानमंत्री कहे थे कि आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया है, मगर पुलवामा की घटना हो जाती है। सीमा हैदर नेपाल के जरिए इंडिया चली आती है। सुरक्षा किनके हाथों में? गृह मंत्री बताए, रक्षा मंत्री बताए, देश के प्रधानमंत्री बताए। जनता पूछता है और भारत भी पूछता है। आज हमारे सरहद पर जो शहीद हो गए जवान, उन जवान का आज पार्थिव शरीर आता है पटना में, जो बिहार का लाल हैं और छपरा के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज़ साहब का, उन्हें श्रद्धांजलि देने ना मुख्यमंत्री जाते हैं, ना 2 डिप्टी सीएम पहुंच पाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और मैं यही चाहेंगे कि देश की हिफाजत के लिए देश का पर जब बात बने तो तीसरे की पंचायती की ज़रूरत नहीं, वो खुद पंचायती करके मसला को हल करे। दूसरा बात, जहाँ तक हमारे देश को जो महसूस हो रहा है, पूरे देश भारत देश को आज इंदिरा गांधी होती तो कुछ और तस्वीर होता। पाकिस्तान का 5 टुकड़ों में बांट देती इंदिरा गांधी वो थी। मगर लोग को समझना होगा कि क्या चाह रहे थे और क्या हो गया। मैं यही चाहता हूं कि देश की रक्षा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किसी से। आज भी भाजपा समर्थक के लोग बोल रहे हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री के हाथों में देश है, लेकिन फिर भी आप ऐसे अरे अंधभक्त 2014 में ये लोग पैदा हो गए हैं हिंदुस्तान के सरजमी पर। ये पाक जमी पर नापाक लोग पैदा हो गए। अब ये नापाक लोग तो अनशन बकेंगे। जो लोग देश की आजादी ना देखा हो, पूर्व की सरकार को ना देखा हो, तो ऐसे लोग से क्या पूछेगा भाई। अंधभक्त तो कुछ भी बोल देंगे, बोल के निकलना चाहते हैं। चूंकि इनके पास कोई लॉजिक है नहीं, लॉजिक की बात होनी चाहिए। आज सेना हमारे सरहद पर है, आप क्या कर रहे हैं? सेना हमारी लड़ने के लिए तैयार थी। मोदी मीडिया पे कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत मैसेज दे रहा था, जो गलत मैसेज गलत न्यूज़ परोस रहे थे। हाँ। हिंदुस्तान की गतिविधि दुश्मन मुल्क को बता रहे थे। ऐसे गोदी मीडिया पर अविलंब सूचना प्रसारण मंत्रालय से निवेदन करते हैं कि इन चैनलों पर बैन लगा दिया जाए, लाइसेंस को रद्द और लाइसेंस इनका रद्द किया जाए, ताकि ऐसा दोबारा कोई और चैनल ना कर सके और अपने देश की गतिविधियों को दुश्मन मुल्क तक ना पहुंचा सके। और अमेरिका का आदमी पंचायती करता, हिंदुस्तान का आदमी पंचायती करेगा तब हुआ पंचायती, और तब हुआ 56 इंच के सीना। पाकिस्तान को ध्वस्त करना चाहिए, एकदम ध्वस्त होना चाहिए। पाकिस्तान सब दिन भारत को जो है ना हानि किया है। एक बेर मौका भारत को मिला है तो उसको रगड़ देना चाहिए। छोड़ दिए। देश के नौजवान एकदम नवोटा पिन कर तैयार है। रगड़ने की जगह छोड़ दिए आप। छोड़ दिया है तो कादर के काम। मौका मिले तो बता देना चाहिए। मौका तो मिला। अभी मौका तो ऐसा भारत को मिला, मोदी जी को, अमित शाह को या योगी जी को, कि पक्ष और विपक्ष दोनों एकदम कफन लेने था। हिंदू और मुस्लिम तैयार था कि पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए। अगर आपको मौका मिलता पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए तो क्या आप ध्वस्त कर सकते थे? एकदम तुरंत ध्वस्त की भस्म कर देते। कैसे कर देते? एकदम सब दिन भारत को, हिंदुस्तान को जो है ना मिलिया की धोखा दिया है। एक बेर उसको भी धोखा देना चाहिए भारत को, हिंदुस्तान को। मोदी को 56 इंच के सीना दिखाना चाहिए। बस हल्का तनी को युद्ध कर दिया और अमेरिका में जाकर पंचायती कर लिए। ये कोई युद्ध नहीं हुआ। संत जी के कहना है कि अगर हमें एक बार मौका मिलता तो पाकिस्तान को हम ध्वस्त कर देते, लेकिन ये मौका मोदी जी को मिला था। लेकिन मौका यदि मोदी जी के नहीं हुआ तो सब कैदी को खाली भारत में छोड़ दे। अच्छा। तो पाकिस्तान को 2 मिनट में भस्म करेगा, 1 दिन के अंदर में भस्म हो जाएगा। और कहता है कि भारत में आदमी नहीं है। सब दिन भारत को धोखा दिया, हिंदुस्तान को धोखा दिया है। एक बेर पाकिस्तान को भी भस्म करना बहुत जरूरी है। नहीं हुआ तो कादर के काम है। कहने के हिंदुस्तान पर सब दिन धोखा दिया है पाकिस्तान।
और सब दिन चोरी किया है। हम लोग को सीना जोड़ी करना है, छतरी की तरह से बंद करना है और भस्म करना है। चलिए, भारत पाकिस्तान के युद्ध के मुद्दे पे हम लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर युद्ध रुकने की क्या वजह है, आखिर युद्ध में विराम क्यों लगा। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताएं कि युद्ध नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन युद्ध में विराम लग गया है। लेकिन जो युद्ध में विराम लगा है और नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, मनु मीडिया जिस तरह से न्यूज़ परोस रहा था, न्यूज़ दिखा रहा था, मैसेज दे रहा था लोगों को, उसमें बताया जा रहा था कि लाहौर पे तो कराची में कब्जा होने जा रहा, भारत कब्जा कर रहा है। लेकिन ये सब झूठे खबर परोस कर लोगों की गुमराह कर रहा था। ऐसे गोदी मीडिया पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसे तुरंत जेल में डालने चाहिए, उसे लाइसेंस को रद्द करनी चाहिए, ताकि सच खबर अगर सोशल मीडिया दिखाता है तो उसे उसकी चैनल को डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन अगर गलत खबर दिखाता है गोदी मीडिया, मनु मीडिया, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, युद्ध क्यों रुक गया, युद्ध में क्यों विराम